किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि किसान नेता भड़काने का खुला खेल खेल रहे हैं। जो बंद होना चाहिए, विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। इस तरह की ज्यादती किसान नेता जो अपने किसानों के से करवाने की कोशिश कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। किसानों का हित नहीं हो रहा। वो आंदोलन करें, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अराजक तत्व घुस गए हैं और कहीं जिस तरह से हिंसा की बातें, वारदात सामने उभर के आती हैं, यह चिंता की बात किसानों के लिए भी उतनी है जितनी सरकार के लिए है। रेल रोको को लेकर जो दल आज आपत्ति कर रहे हैं, जो आज सत्ता में, उनके मैं दिखा दूं कितने रेल रोको आंदोलन हुए हैं। संदेश दे रहे हैं जो आंदोलन करता, लाखों की संख्या में। अगर आपने अपने कान में नहीं सुनने वाला यंत्र लगा लिया है कि लोकतंत्र में 303 का आंकड़ा है, मुझे किसी को नहीं सुनना, तो फिर आप लोकतंत्र की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। अभी भी हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, बहुत वक्त बीत गया, पूरा जाड़ा किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पे गुजार दिया। क्या चाह रहे हैं आप? राकेश टिकैत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारा आंदोलन है पूर्णतया शांति प्रिय होगा, नॉन वायलेंट होगा। किसानों ने ये सरकार के सामने बात रखी है कि आप हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं और हम अपने नाराजगी किसी न किसी माध्यम से जताते रहेंगे। तो आज किसानों ने रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है, इसलिए आज हमारे कई संवाददाता अलग अलग रेलवे रूट्स पर मौजूद हैं। पवन नारा सोनीपत से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रेलवे ट्रैक की सूरत हाल क्या वो आपको दिखाएंगे। आनंद प्रकाश पांडे साहिबाबाद से हमारे साथ हैं। दीक्षा पांडे दनकौर से सीधे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ये वो रूट है जो दिल्ली से हावड़ा को जोड़ता है और ये मेन रूट है। नीतीश चंद्रा पटना से इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए। सबसे पहले हम चलेंगे आनंद प्रकाश पांडे के पास। आनंद, अभी 10:15 का वक्त हो रहा है। अभी रेल रोको जो आंदोलन है उसका वक्त अभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अभी क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? क्या किसानों के पहुंचने की वहां पर शुरुआत हो चुकी है? जी देखिए, यहाँ पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि ये गाजीपुर बॉर्डर, जहाँ पर पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त से किसान धरने बैठे हुए, वहां से महज इसकी जो दूरी है वो 10 किलोमीटर की है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी किसानों की तरफ से हलचल नहीं है। एक भी किसान यहाँ पर नहीं पहुंचा है। भले ही 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है रेल रोको के लिए, लेकिन अभी यहाँ कोई भी हलचल नहीं है। जो ट्रेनों का जो परिचालन है वो सुचारू रूप से चल रहा है। और आपको बता दूं कि ये जो रूट है, रेलवे रूट है, ये यूपी और बिहार को जोड़ता है और यहाँ पे अक्सर ट्रेनों की आवाजाही लगी रहती है। ये बहुत ही बिजी रूट है और अभी भी जब से हम यहाँ पे आ रहे हैं और आपसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रेनों का परिचालन सुचारू रूप से चल रहा है। और एहतियात के तौर पर यहाँ पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जीआरपी, यूपी पुलिस के जवान तैनात है कि अगर यहाँ पर किसान रेल रोकने के लिए आते हैं तो उनसे निपटा जा सके। ऐलान पहले किया जा चुका है कि अगर कोई रेल रोकेगा, कोई अवैध कार्रवाई करेगा तो उसे रेलवे एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। मतलब ये कि रेल रोकने का जो आंदोलन है वो नहीं करने दिया जाएगा, किसी को रेल रोकने नहीं दी जाएगी, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, पहले ये कहा जा चुका है कि जो रेल एक्ट है उसके तहत आपने अगर किसी रेल को रोका, रेल की तरफ कुछ फेंका या फिर यात्रियों को आपने कोई परेशानी की तो रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और ये पहले आनंद, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। पवन नारा इस वक्त सोनीपत से हमारे साथ हैं। पवन, आप जरा वहां की हमें तस्वीरें दिखाई कि वहां पर क्या इस वक्त हो रहा है, और अगर आप ये बता पाएं कि सोनीपत के जिस रेलवे स्टेशन के आप आसपास मौजूद हैं, उस ट्रैक से दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच कितनी गाड़ियां गुजरती हैं, अप एंड डाउन दोनों? जी आपको बता दें, इस वक्त हम सोनीपत में मौजूद हैं। सोनीपत वो इलाका है जहां सिंधु बॉर्डर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और किसान आंदोलन का एपी सेंटर रहा है। 12 से 4 बजे की अगर बात की जाए तो यहां से 2 रेलगाड़ियां गुजरती हैं जो 12 से 4 के बीच इस रेलवे स्टेशन पर जिनका टाइम है, जिसके लिए अब यहां सबसे पहले आपको दिखा दें कि फोर्स डिप्लॉय की गई है। 12 बजे की ट्रेन के लिए यात्री पहले ही आ गए, अपने सामान के साथ यहां मौजूद हैं। ये वो रूट है जो चंडीगढ़ और
और पंजाब की तरफ आगे नॉर्दर्न इंडिया की तरफ लाइनें जाती हैं। काफी व्यस्त रूट माना जाता है। यहां 2 ट्रेनें गुजरेंगी। किसानों का ऐलान है कि वो सोनीपत में रोकेंगे। आपको बता दें, हरियाणा और पंजाब में अलग अलग स्टेशनों पर ट्रेन रोकने का इंतजाम है या कहें कि आह्वान किया गया है किसानों की ओर से। सबसे बड़ी बात यह है कि सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यहां 2-2 जगह पर ट्रेन रोकी जाएंगी। इसके अलावा हिसार। चलिए इंतजार करते हैं कि कुछ वक्त के बाद क्या तस्वीर होगी। दीक्षा पांडे इस वक्त हमारे साथ दनकौर से जुड़ी हुई हैं। दीक्षा, आप वहां खड़ी हैं जहां से आनंद प्रकाश पांडे साहिबाबाद में खड़े हैं। उसके बाद ट्रेन अगर दिल्ली से चलती है तो वो साहिबाबाद से होते हुए, दनकौर से होते हुए आगे फिर अलीगढ़ और कानपुर का रूट जो है हावड़ा को जोड़ता है। अभी वहां पर क्या सूरत हाल है? सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम आप देख रही हैं? बिल्कुल हुसैन, यहाँ पर जो आंदोलन है उसको एक तरीके से धार देने की कोशिश में ये जो रणनीति के तहत आज ये रेल रोको आंदोलन चलेगा। और दनकौर स्टेशन पर क्या तस्वीर है हम आपको दिखाते हैं। दरअसल ये बहुत ही खुला हुआ स्टेशन है और इसके साथ ही यहाँ के आसपास तमाम रिहायशी इलाके हैं। ऐसे में यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का आसानी से पहुँच जाना उनके लिए काफ़ी मुमकिन यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी पुलिस यहाँ पर तैनात है, उसके साथ ही PAC यहाँ पर तैनात है। और जो तस्वीर यहाँ पर सुरक्षा के आप देख रहे हैं, यही स्टेशन के बाहर है। स्टेशन के बाहर जो फोर्सेस की संख्या है वो काफी ज्यादा दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बता दें कि 12 से 4 के बीच में जब इस आंदोलन की अवधि रखी गई है उस दौरान यहाँ पर तकरीबन 6 एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो गुजरने वाली है। हालांकि यहाँ से कोई भी यात्री नहीं चढ़ेगा, वो सीधे ट्रेन यहाँ से गुजरेंगे। लेकिन यहाँ रेलवे कोशिश है कि स्टेशन के जो मास्टर रेलवे का जो परिचालन है वो सुचारू रूप से चलता रहे। अभी हमने आपको जो दिल्ली में बॉर्डर्स पर किसान बैठे हैं उसके आसपास के जो रूट्स हैं वहां की तस्वीरें दिखाई, वहां के हालात दिखाए। अब हम जरा चलते हैं कुछ दूर, पटना, जहां से नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीतीश, वहां पर क्या सूरत हाल है? कैसी तस्वीर वहां पर है? कितने सुरक्षा के इंतजाम वहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, मैं इस वक्त पटना के सचिवालय हॉल्ट के पास हूं और यहां पर पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा काफ़ी पहले से बढ़ा दी गई है, चूँकि मालूम था कि यहां पर ट्रेनें रोकी जाएंगी। और ये पटना दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड है। पटना से दीनदयाल उपाध्याय होते हुए दिल्ली तक ये ट्रेन जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। और यहाँ पर आप देखिए, RPF और GRP दोनों के जो जवान हैं काफ़ी संख्या में तैनात कर दिए गए हैं। ट्रेन का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल 12 बजे से 4 बजे के बीच ट्रेनें कम हैं, नहीं के बराबर हैं, लेकिन उससे पहले ट्रेनें हैं। इसलिए पप्पू यादव की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंच गए हैं। क्या आप लोग इतने काफ़ी संख्या में जो कार्यकर्ता आ गए हैं, ट्रेन रोकेंगे अभी? निश्चित तौर पर किसान समन्वय समिति के द्वारा जो घोषित है 12 बजे से हमारी पार्टी आज, तो कुल मिलाकर विपक्ष का भी साथ किसानों को मिल रहा है। किसान जो रेल रोको अभियान आज चलाने वाले हैं उसमें विपक्ष का भी साथ मिल रहा है, जैसा कि हमें नीतीश दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, दीक्षा, पवन और नीतीश आपका। हम आपके पास दोबारा लौटेंगे 12 बजे के बाद। क्या तस्वीर होगी वो भी हमें दर्शकों को दिखानी है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें आज